इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 और 14 से 18 इन वचनों पर हम लोग चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है उसके बारे में हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते उसका लेखक कौन है, लेकिन जो कोई भी लेखक था उसने जो इब्री लोग थे, यहूदी जिसे हम कहते हैं या फिर इजरायली कहते हैं, इनको सुसमाचार सुनाने के उद्देश्य से उन्होंने इस पत्री को लिखा है। और इस पत्री में उन्होंने खास करके प्रभु यीशु वही मसीहा है जिसके बारे में यशाया, जिसके बारे में इर्मया, जिसके बारे में जकरिया, इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि दाऊद के समान एक राजा जन्म लेगा और जिसका जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो इन्होंने यही कहा कि जिसके बारे में नबियों ने भविष्यवाणी की थी वो ही मसीहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया और दूसरे किसी एक मसीहा के वो लोग राह देख रहे थे। तो इन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्हें ये बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि जिनको तुमने ग्रहण नहीं किया वही तो क्या है, मसीहा है, वही है जिनके बारे में नबियों ने कहा था। तो ये एक उद्देश्य था इब्रानियों की पत्री लिखने का कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही उद्धार करता है, ये यहूदियों को समझाने के लिए और बताने के लिए। दूसरा जो कारण था वो ये था कि जो विश्वासी थे उनका क्या हो रहा था, सताव हो रहा था। जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उद्धारकर्ता नहीं मानते थे, मसीहा नहीं मानते थे, उन्होंने क्या किया था, यीशु मसीह को तो पकड़वाया, चेलों को पकड़वाया, लेकिन जो विश्वासी थे उनको भी वो क्या करने लगे, उनका सताव करने लगे थे। तो सताव के कारण जो विश्वासी थे वो तितर बितर हो रहे थे, वो बिखर रहे थे और वो निराश हो रहे थे। कई बार उनके मन में ये भी सवाल उठ रहा था कि विश्वास करना क्या गुनाह हो गया है, विश्वास करने से क्या हमने गुनाह किया, अपराध किया है जो हमारा विश्वास के कारण सताव हो रहा था। तो इन लोगों को हिम्मत देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और यीशु ही मसीहा है और विश्वास में बने रहने के लिए लेखक ने जो विश्वासी थे उनको क्या किया है, पत्र लिखा है और जिसको हम इब्रानियों की पत्री ये नाम कहते हैं। तो ये जो पत्री है उसका ये बैकग्राउंड है कि इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर लेखक ने इब्रानियों की पत्री को लिखा है कि जो यहूदी थे जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उनको ये बताने का कि वही मसीहा है जिसके बारे में नबियों ने कहा, और जो विश्वासी थे जिनका सताव हो रहा था उन्हें हिम्मत और प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस पत्री को लिखा है। अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। तो दूसरा अध्याय और 10 और 11 उसके साथ साथ 14 से 18 इन वचनों में देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को वो कहता है। देखिए वो कहता है 10वां वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए मतलब हम देखेंगे कि परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए क्या है, सब कुछ है। और वो आगे कहता है और जिसके द्वारा सब कुछ है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है, परमेश्वर के लिए सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ है। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, इसे लिखा है कि उसे यही अच्छा लगा। परमेश्वर को क्या लगा, अच्छा लगा। कौन सी बात परमेश्वर को अच्छी लगी, देखिए आगे कहता है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंचाए, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। कौन सा अच्छा लगा, कि जो बहुत से पुत्र और पुत्रिया भी कह सकते हैं, उस समय की वो भाषा है, पुत्र कहा जाता था, लेकिन आज हम वो भाषा को थोड़ा इंक्लूसिव बना सकते हैं, पुत्र और पुत्रिया। तो इनको क्या करें, वो महिमा में पहुंचाए। जो पुत्र और पुत्रिया है उनको क्या करे, महिमा में पहुंचाए। महिमा का मतलब होता है सम्मान, है ना, वैभव, सम्मान, जिनको
तुच्छ माना जाता है, उनको सम्मान देना, उनको महिमा में पहुंचाना। तो परमेश्वर को, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, परमेश्वर को एक बात अच्छी लगी। कौन सी बात अच्छी लगी? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों को क्या करे? महिमा में पहुंचाए, उनको सम्मान दे। ये परमेश्वर की क्या है? इच्छा है, और परमेश्वर को ये अच्छा लगा है। उसके बाद देखिए वो क्या कहता है, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब यहां पर लेखक क्या कहता है? परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसको अच्छा लगा कि बहुत विश्वासियों को क्या करे? महिमा में पहुंचाए। अब उन्होंने क्या किया? तो उनके उद्धार के कर्ता को, मतलब ये जो विश्वासी है, उनका जो उद्धार करता है, उद्धार करता कौन है? उद्धार करता हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम उद्धार करता मानते हैं। तो लेखक कहता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगा कि ये जो विश्वासी है, जिनको महिमा में पहुंचाया गया है, जिनको सम्मान दिया गया है, उनका जो उद्धार करता है उसको क्या करे? दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, है ना? उसको क्या करे? सिद्ध करे। और कैसे सिद्ध करे? दुख उठाने के द्वारा। इसे हम कहते हैं परिपूर्ण भी कह सकते हैं। तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगा, जिसके लिए सब कुछ है और सब कुछ उसके द्वारा है, कि ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों को क्या करे? महिमा में पहुंचाए, और उनका जो उद्धार करता है उसे दुख उठाने के द्वारा क्या करे? सिद्ध करे। इसका मतलब उसको एक आदर्श बनाए, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आदर्श है, ये आदर्श कैसे बनता है? लड़ाई करने के द्वारा वो आदर्श नहीं बनता है, बल्कि सहन करने के द्वारा, बल्कि दुख उठाने के द्वारा वो क्या करता है? सिद्ध बनता है, परिपूर्ण बनता है। हमारे लिए वो एक आदर्श बनता है, हमारे लिए वो एक मॉडल बनता है। तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि जिसके द्वारा, है ना, महिमा में पहुंचाए जाते हैं, उसको क्या करे? सिद्ध करे, दुख उठाने के द्वारा एक आदर्श बनाए। तो लेखक विश्वासियों को, जिनका सताव हो रहा है, उनको ये बताना का प्रयास करते हैं कि देखिए, आज तुम्हारा सताव हो रहा है, तुम्हें दुख उठाना पड़ता है। तो हमारा जो आदर्श है, हमारा जो मॉडल है, हमारा जो मसीहा है, उसने भी क्या किया है? दुख उठाया है, और दुख उठाने के द्वारा वो हमारे लिए क्या बना है? आदर्श बना है। तो दुख उठाना ये कोई गलत बात नहीं है। खास करके यदि विश्वास के कारण यदि हमारा सताव होता है, तो हमने और अधिक क्या करना है? विश्वास में बने रहना है। देखिए, आज की जो हालत है, आज के हालत भी हम देखते हैं, हमारे देश की जो हालत है, बहुत ही खराब हालत है। हम देखते हैं कि जो जातिवादी लोग हैं, जातिवादी लोग क्या कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, है ना, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको क्या कर रहे? वो इनका सताव करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, 9 दिसंबर को गुजरात के बड़ोदरा, इस शहर में एक मिशनरी ऑफ चैरिटी, इनका एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल में कुछ लड़कियां, है ना, कुछ लड़कियां पढ़ती हैं। ये जो लड़कियां हैं, ये आपको शायद मालूम होगा कि ये कौन लड़कियां हैं? जो मजदूर थे, रास्ते में घूमने वाले, फिरने वाले जो पालक होते हैं, जिनके बच्चे उनके साथ घूमते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो मजदूर है, और वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते, ऐसे मजदूरों के लड़कियों को इन्होंने क्या किया है? हॉस्टल में प्रवेश दिया है, ताकि वो हॉस्टल में रहे, और हॉस्टल में रहकर क्या करे? पढ़ाई करे। लेकिन हम देखते हैं कि मायक नाम का एक व्यक्ति है, जो 9 दिसंबर को बड़ोदरा के पुलिस स्टेशन में जाता है और FIR दर्ज करता है, और आरोप लगाता है, मिशनरियों पर आरोप लगाता है कि जिन लड़कियों को इन्होंने अपने हॉस्टल में रखा है, उन लड़कियों पर ये क्या करते हैं? जबरदस्ती से प्रार्थना करने के लिए करते हैं, जबरदस्ती से वो जो रोजरी होती है वो पहनने के लिए कहते हैं, जबरदस्ती से जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसे पढ़ने के लिए करते हैं, जबरदस्ती से बाइबल पढ़ने के लिए, अपने साथ बाइबल रखने के लिए ये लोग फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो मायक करके है, इसने आरोप किया है।
जबकि हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्देश्य क्या है? मिशनरी ऑफ चैरिटियों ने जो हॉस्टल खोला है, तो जो अल्पसंख्यक और अल्प अनुसूचित जाति के और जो मजदूर है, जो गरीब है, इनके जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनके बच्चों को शिक्षा की संधि देना, ये उनके उद्देश्य है। लेकिन ये लोग इस बात का सीधे सीधे आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें यह अधिकार देता है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन उसका विरोध न करते हुए वो क्या करते हैं? झूठे आरोप लगाते हैं और इस प्रकार से वो एफआईआर करते हैं। तो आज भी हम देखते हैं जो सेवा करने वाले हैं, जो प्रचार करने वाले हैं और जो विश्वासी है, उनका आज भी क्या हो रहा है? सताव हो रहा है। खास करके जो जातिवादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग ज्यादा इन दिनों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? वो बढ़ा है ना, सताव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सताव बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इब्रानियों की पत्री को जो लेखक ने कहा है, वो आज जिनका सताव हो रहा है, भले वो सेवक सेविकाएं हो, प्रचारक हो, मिशनरी हो या फिर विश्वासी हो, जिनका सताव होता है, उनको ये बात लागू होती है कि देखिए, जिसको हम हमारा आदर्श मानते हैं, जो हमारा मसीहा है, उसको भी परमेश्वर ने क्या किया है? दुख उठाने के द्वारा परिपूर्ण किया है, परिपूर्ण बनाया है, उसको आदर्श बनाया। तो दुख उठाना ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है, दुख उठाना ये कोई हमारी लाचारी नहीं है, दुख उठाना ये कोई हमारा नसीब नहीं है, दुख उठाना ये कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि विश्वास के लिए यदि हम सताए जाते हैं तो हम और अधिक विश्वास में बने रहें। तो इब्रानियों की पत्री ने, इब्रानियों का जो लेखक है, उसने जो कुछ लोगों को, विश्वासियों को कहा, वो आज हमें भी क्या होता है? लागू होता है। और खास करके जो विश्वासी है, गरीब है, अल्पसंख्यक लोग है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनको सताव किया जाता है, उन्होंने विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। देखिए आगे वो लिखता है 11वें वचन में, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं, पवित्र करने वाला और जिनको पवित्र किया गया है और जो पवित्र किए गए हैं, किए जाते हैं, ये दोनों क्या है? जो पवित्र करने वाला है और जिनको पवित्र किया जाता है, सब एक ही मूल से है। हमारा जो मूल है वो क्या है? एक ही है। हमारा जो उगम है वो क्या है? एक ही है। और हमारा मूल और हमारा उगम कौन है? परमेश्वर है। तो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है, जिनको पवित्र किया जाता है वो विश्वासी है, और इन दोनों का जो मूल है वो कौन है? परमेश्वर है। ये बात लेखक ने इसलिए कही है कि ताकि विश्वासियों को ऐसा न लगे कि हम अलग है। हम देखते हैं हमारे समाज में खास करके देखते हैं कि हमारे देश में जो कुछ धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने क्या किया है? अपने मुंह से ब्राह्मण पैदा किए हैं, फिर क्षत्रिय पैदा किए हैं, और फिर वैश्य पैदा किए हैं, और फिर शूद्र पैदा किए हैं, ताकि वो क्या करे? सफाई का काम करे और मेहनत का काम करे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस प्रकार की जो सोच है, यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर ने लोगों का बंटवारा किया है, उनको अलग अलग जाति में उनका क्या किया है? विभाजन किया है। लेकिन इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो कहता है कि जिस परमेश्वर को मानते हैं, जो हमारा आदर्श है, वो हमारा क्या है? मूल है, और हम और प्रभु क्या है? परमेश्वर में एक है। तो परमेश्वर की दृष्टि से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो लेखक ने इस बात को इसलिए बताया है कि जो विश्वासी है वो अपने आप को अलग ना समझे, वो ये ना समझे कि जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो हमारे साथ भेदभाव करता है, हमारा बंटवारा करता है। नहीं, हम और प्रभु, पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए गए हैं, उनका मूल क्या है? एक है, और वो क्या है? एक है। इसी कारण देखिए, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। इसी कारण वो क्या करता है? हमको भाई बहन होने का उसने क्या किया? हमें दर्जा दिया है। तो जो प्रभु मसीह है, यीशु मसीह है, उसके हम क्या है? भाई और बहन हैं। और जब प्रभु के हम भाई और बहन हैं तो हमारा मूल एक ही है। जैसे यीशु मसीह का मूल परमेश्वर है, वैसा ही हमारा मूल भी क्या है? परमेश्वर है। तो ये जो समानता
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्माण की गई है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने उस विषमता को, उस भेदभाव को नष्ट किया है, मिटाया है और समानता परमेश्वर ने उत्पन्न की है। इसलिए इसी बात को बताने के लिए इब्रानियों के पत्री को लिखा गया है कि कोई अपने आप को श्रेष्ठ या उच्च न माने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब क्या किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और हम क्या ठहरे हैं, परमेश्वर की संतान किए गए हैं। तो यहाँ पर इस बात को उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और इस बात को यदि हम समझ लेते हैं तो हमें दुख उठाना भी क्या होता है, सहन करना भी आसान हो जाता है। देखिए 14वें वचन में वो कहता है, बहुत ही अच्छी बात बताइए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है। तो आगे बहुत सारी बातों को उसने लिखा गया है। तो 17वें वचन में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखिए अपने भाइयों के क्या करे, वो समान बने, उनके ऊपर नहीं, उनके नीचे नहीं, बल्कि वो अपने भाइयों के समान बने, है ना। तो इस दुख उठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या बनता है, हमारे समान बनता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि देखो हमें दुख उठाना पड़ता है, परमेश्वर को तो दुख उठाना नहीं पड़ता, हमें भूख लगती है, परमेश्वर को भूख नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इन सारी बातों का अनुभव किया है। अब हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर को भूख नहीं लगती, पर प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, वो थका था, उसको प्यास भी लगी थी। तो इस प्रकार दुख उठाने के द्वारा उसने क्या किया है, वो समान बन गए, हम भाई के समान बन गया है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये समानता को उत्पन्न किया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र है हम भी पवित्र किए जाए और ये जो भेदभाव है, ये जो विषमता है, वो विषमता हटाई जाए, मिटाई जाए। तो इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसी बात का स्मरण दिलाने के लिए लेखक ने इस पत्री को लिखा है कि जो जिनका सताव होता है विश्वास के कारण, वे निराश ना हो, क्योंकि प्रभु के साथ भी ऐसा हुआ है और दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आदर्श बनाया है। तो यदि विश्वास के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है, विश्वास के कारण यदि हमारा सताव होता है, आज भी वही हालत है, जातिवादी लोग हमारा सताव करते हैं, चर्चेस को तोड़ देते हैं, बाइबल को जला देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, विश्वासियों को मारते हैं, ऐसे हालत आज भी उत्पन्न किए जा रहे हैं, दहशत फैलाई जा रही है। तो ऐसे हालत में लेखक ने जो कहा है वो हमें भी लागू होता है। तो हम भी क्या करें, विश्वास में दृढ़ रहे, हम गलत ना सोचे, बल्कि ये मान ले कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें समान बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और विश्वास में बने रहने का प्रयास करें।